एक छोटे से कस्बे में रहने वाला आरव बचपन से ही अलग था। अलग इस मायने में नहीं कि वो दूसरों से कमजोर था, बल्कि इसलिए कि वो बहुत बड़े सपने देखता था, और बड़े सपने छोटे शहरों में अक्सर मजाक बन जाते हैं। उसके पिता एक साधारण क्लर्क थे और माँ सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थीं। घर में पैसों की कमी हमेशा रहती थी, लेकिन सपनों की नहीं। आरव बचपन से ही कहता था कि वो एक दिन अपनी कंपनी बनाएगा, एक ऐसी कंपनी जहां फैसले डर से नहीं, विश्वास से लिए जाएंगे। पर जब वो ये बात स्कूल में कहता तो बच्चे हंसते, कॉलेज में कहा तो दोस्तों ने मजाक उड़ाया, और जब नौकरी के इंटरव्यू में उसने कहा कि वो सीख कर आगे चलकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो इंटरव्यू लेने वालों ने उसे अस्थिर और ओवर एम्बिशियस कहकर रिजेक्ट कर दिया। पहली बार रिजेक्शन मिला तो उसे लगा शायद तैयारी कम थी। उसने खुद को और तैयार किया, नई स्किल्स सीखी, रात रात भर जागकर पढ़ाई की, फ्री कोर्स किए, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर काम किया। लेकिन दूसरी बार फिर रिजेक्ट, तीसरी बार फिर रिजेक्ट। धीरे धीरे रिजेक्शन उसकी आदत बनता जा रहा था। हर ईमेल का सब्जेक्ट लाइन खोलते समय उसका दिल तेज धड़कता और अक्सर जवाब होता, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। उसके दोस्त नौकरी पर लग चुके थे, कुछ ने नई बाइक खरीद ली, कुछ शहर बदल गए, और आरव अब भी इंटरव्यू के बाहर बैठा अपनी बारी का इंतजार करता रहता। रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि लड़का ज्यादा सोचता है। पिता की आंखों में चिंता दिखने लगी। माँ चुपचाप उसके लिए चाय रख देती। एक दिन लगातार 5 इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद वो देर रात घर लौटा और पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या सच में मैं काबिल नहीं हूं? उस रात वो सो नहीं पाया, लेकिन उसी रात उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने तय किया कि अब वो नौकरी मांगने नहीं जाएगा, वो खुद को इतना काबिल बनाएगा कि कंपनियां उसे खोजें। उसने अगले 6 महीने खुद पर निवेश किए, फ्रीलांस काम शुरू किया, छोटे क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स किए। कम पैसे मिले, कभी कभी तो पैसे भी नहीं मिले, लेकिन अनुभव मिला। उसने हर असफल प्रोजेक्ट से सीखा, हर गलती को नोट किया। धीरे धीरे उसके पास एक छोटा सा पोर्टफोलियो तैयार हो गया। उसने फिर एक बड़ी कंपनी में अप्लाई किया। ये वही कंपनी थी जिसने उसे 2 बार रिजेक्ट किया था। इस बार इंटरव्यू वो देने नहीं जा रहा था, इस बार मीटिंग उसकी शर्तों पर थी। वो उसी बिल्डिंग में पहुंचा, लेकिन इस बार रिसेप्शन पर उसे इंतजार नहीं करना पड़ा। उसे कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया गया। सामने वही लोग थे जिन्होंने कभी उसकी फाइल बंद कर दी थी। उन्होंने उसके काम की तारीफ की, उसकी कंपनी के ग्रोथ ग्राफ की चर्चा की, और अंत में प्रस्ताव रखा कि वे उसकी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं और उसे पार्टनर बनाना चाहते हैं। आरव के भीतर कई सालों की यादें घूम गईं। रिजेक्शन, ताने, अकेली रातें, माँ की चुप्पी, पिता की चिंता और उसका खुद से किया वादा। उसने शांत स्वर में कहा, निवेश की जरूरत नहीं है, हम साझेदारी कर सकते हैं, लेकिन शर्तें बराबरी की होंगी। उस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और धीरे धीरे उसी कंपनी के एक बड़े हिस्से का संचालन उसकी कंपनी के हाथ में आ गया। कुछ सालों में परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो कंपनी वित्तीय संकट में आ गई। बोर्ड ने पुनर्गठन का फैसला किया और अंततः अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे मजबूत बोली रीबॉर्न सॉल्यूशंस की थी। मीडिया में खबर चली, स्थानीय स्टार्टअप ने बड़ी कॉरपोरेट कंपनी का अधिग्रहण किया, और उसी दिन आरव उस बिल्डिंग में दाखिल हुआ। इस बार कर्मचारी के रूप में नहीं, मालिक के रूप में। वही लिफ्ट, वही कॉरिडोर, वही कैबिन, लेकिन पहचान बदल चुकी थी। उसने सबसे पहले एचआर विभाग में जाकर एक नई नीति लागू की। किसी भी उम्मीदवार को सिर्फ रिज्यूमे देखकर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को अपनी कहानी बताने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो जानता था कि कभी किसी ने उसकी कहानी सुने बिना उसे खारिज कर दिया था। मीडिया इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि सफलता का राज क्या है, तो उसने सिर्फ इतना कहा, रिजेक्शन अंत नहीं होता, वो दिशा बदलने का संकेत होता है। उसके पिता उस दिन गर्व से मुस्कुरा रहे थे। माँ की आंखों में आंसू थे, और वो खुद भीतर से शांत था, क्योंकि उसने बदला नहीं लिया था, उसने बस खुद को साबित किया था। उसे समझ आ गया था कि दुनिया आपको तब तक रिजेक्ट करती है जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करते, और जिस दिन आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं, उसी दिन कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आज कोई आपको ठुकरा रहा है, आपकी क्षमता पर शक कर रहा है, आपके सपनों पर हंस रहा है, तो याद रखिए, शायद वही ठुकराना आपकी ताकत का बीज है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसे सबने रिजेक्ट किया वही एक दिन कंपनी का मालिक बना। लेकिन आरव की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कंपनी का मालिक बन जाना उसकी मंजिल नहीं था। वो तो बस उस वादे का पहला पड़ाव था जो उसने उस रात खुद से किया था, जब उसे लगातार रिजेक्ट किया जा रहा था। असली परीक्षा अब शुरू हुई थी, क्योंकि एक कंपनी को खरीद लेना आसान हो सकता है, लेकिन उसे संभालना, उसकी संस्कृति बदलना, उसके लोगों का विश्वास जीतना सबसे कठिन काम होता है। जिस दिन उसने आधिकारिक रूप से उस कंपनी की बागडोर संभाली,
उसी दिन उसे समझ आ गया कि यहाँ असली चुनौती बाहर नहीं, अंदर है। कई पुराने कर्मचारी उसे संदेही की नज़र से देख रहे थे। कुछ को ये स्वीकार करना मुश्किल था कि जिसे उन्होंने कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट किया था, वही आज उनका मालिक है। कुछ लोग मन ही मन सोच रहे थे कि शायद वो बदला लेगा, शायद वो कठोर निर्णय लेगा, शायद वो अपनी ताकत दिखाएगा। लेकिन आरव ने पहला निर्णय ऐसा लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने पूरे स्टाफ की एक खुली मीटिंग बुलाई और मंच पर खड़े होकर कहा, मैं यहां बदला लेने नहीं, बदलाव लाने आया हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने आगे कहा, मैं भी कभी इस कंपनी के दरवाजे पर खड़ा एक उम्मीदवार था और मुझे रिजेक्ट किया गया था, लेकिन आज मैं आप सबको ये बताने आया हूं कि हम मिलकर इस कंपनी को ऐसी जगह बनाएंगे जहां किसी को उसकी पृष्ठभूमि या असफलता के कारण छोटा महसूस न कराया जाए। ये शब्द सिर्फ भाषण नहीं थे, ये उसकी आत्मा की सच्चाई थी। अगले कुछ महीनों में उसने कंपनी की नीतियों की गहराई से समीक्षा की। उसने देखा कि यहाँ प्रतिभा से ज्यादा राजनीति चलती थी, मेहनत से ज्यादा दिखावा महत्व रखता था और इसी कारण कंपनी धीरे धीरे कमजोर होती गई थी। उसने सबसे पहले पारदर्शिता लागू की। हर विभाग को स्पष्ट लक्ष्य दिए गए, हर कर्मचारी को फीडबैक का अधिकार मिला और प्रमोशन सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर तय होने लगा। शुरुआत में विरोध हुआ। कुछ वरिष्ठ लोग जिन्होंने सालों तक अपनी कुर्सी बचाकर रखी थी, असहज हो गए। उन्होंने परोक्ष रूप से आरव के फैसलों को चुनौती दी, अफवाहें फैलाने की कोशिश की। लेकिन इस बार आरव पहले वाला लड़का नहीं था जो चुपचाप रिजेक्शन स्वीकार कर ले। इस बार वो नेता था। उसने हर आलोचना का जवाब तथ्यों से दिया, हर आरोप का जवाब परिणामों से दिया। उसने किसी को अपमानित नहीं किया, लेकिन ये साफ कर दिया कि अब कंपनी में औसतपन के लिए जगह नहीं होगी। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। टीमों के बीच सहयोग बढ़ा, नए आइडिया आने लगे, युवा कर्मचारियों को मंच मिलने लगा। कंपनी का ग्राफ जो सालों से नीचे जा रहा था, अब स्थिर होकर ऊपर उठने लगा। मीडिया ने इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहा, लेकिन आरव जानता था कि असली बदलाव कागज पर नहीं, मानसिकता में होता है। इसी दौरान एक दिन एचआर विभाग ने उसे एक फाइल दी। एक उम्मीदवार का रिज्यूमे था जो लगातार 4 इंटरव्यू में फेल हो चुका था। विभाग ने सिफारिश की कि उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। आरव कुछ पल के लिए फाइल को देखता रहा। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने उस उम्मीदवार को खुद इंटरव्यू के लिए बुलाया। जब वो लड़का उसके सामने बैठा तो उसकी आंखों में वही घबराहट थी जो कभी आरव की आंखों में होती थी। बातचीत के दौरान आरव ने महसूस किया कि उस लड़के में अनुभव कम है, लेकिन सीखने की आग है। और उसने वही किया जो कभी उसके साथ नहीं हुआ था। उसने उसे मौका दिया। उस दिन उसे समझ आया कि असली मालिक वही है जो दरवाजे बंद नहीं, खोलता है। साल भर के भीतर वही लड़का कंपनी के सबसे तेजी से बढ़ते प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। और एक दिन उसने आरव से कहा, सर, अगर उस दिन आपने मुझे मौका न दिया होता तो शायद मैं खुद को नाकाबिल मान लेता। ये सुनकर आरव मुस्कुराया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी जीत सिर्फ आर्थिक नहीं, मानवीय भी है। समय के साथ कंपनी ने नई ऊंचाइयां छुईं, अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट्स जुड़े, नए ऑफिस खुले और वही बिल्डिंग जो कभी उसके लिए रिजेक्शन की याद थी, अब प्रेरणा का प्रतीक बन गई। लेकिन हर सफलता के साथ एक नया दबाव आता है। निवेशकों की अपेक्षाएं बढ़ीं, बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज हुई और एक बड़ा आर्थिक संकट पूरे उद्योग पर छा गया। कई कंपनियां बंद होने लगीं, लोग अपनी नौकरियां खोने लगे। बोर्ड ने सुझाव दिया कि लागत घटाने के लिए बड़े पैमाने पर छटनी करनी होगी। ये वही क्षण था जहां आरव का असली चरित्र सामने आया। उसने पूरी रात आंकड़ों के साथ बिताई, वैकल्पिक योजनाएं बनाई, अपने वेतन में कटौती की घोषणा की, वरिष्ठ प्रबंधन से भी त्याग की अपील की और मिलकर ऐसी रणनीति बनाई जिससे न्यूनतम लोगों की नौकरी जाए। वो पूरी तरह सबको बचा नहीं पाया, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि जिन लोगों को जाना पड़ा उन्हें नई नौकरी खोजने में कंपनी पूरी मदद दे। उस दिन कर्मचारियों ने पहली बार मालिक को नेता के रूप में महसूस किया और आरव को समझ आया कि मालिक होना पद है, लेकिन नेतृत्व जिम्मेदारी है। कुछ सालों बाद जब कंपनी अपने सबसे मजबूत दौर में पहुंची तो एक पत्रकार ने उससे पूछा, क्या आपको कभी उन लोगों से शिकायत हुई जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया था? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होता। ये वाक्य उसकी पूरी यात्रा का सार था। उसने सीखा था कि रिजेक्शन अपमान नहीं, दिशा परिवर्तन है और जब आप गिरकर उठना सीख लेते हैं तो वही गिरना आपकी ताकत बन जाता है। इसलिए अगर आज कोई आपको मना कर रहा है,
आपकी फाइल बंद कर रहा है या आपके सपनों पर सवाल उठा रहा है, तो याद रखिए कहानी वहीं खत्म नहीं होती, शायद वही शुरुआत होती है। क्योंकि जिसे सबने रिजेक्ट किया था वही एक दिन कंपनी का मालिक बना और उसने साबित कर दिया कि दुनिया के फैसले अंतिम नहीं होते जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। समय बीतता गया और आरव की कंपनी अब सिर्फ एक बिजनेस नहीं रही थी, वो एक विचार बन चुकी थी, एक ऐसी सोच जो रिजेक्शन को अंत नहीं शुरुआत मानती थी। लेकिन जितनी तेजी से सफलता बढ़ती है उतनी ही तेजी से जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वो उस आग को जिंदा रख पाएगा जिसने उसे यहां तक पहुंचाया था। क्योंकि अक्सर लोग मंजिल पर पहुंचकर वही भूल जाते हैं जिसने उन्हें यात्रा शुरू करने पर मजबूर किया था। एक शाम वो अपने केबिन में अकेला बैठा था। सामने शहर की रोशनी चमक रही थी, वही रोशनी जिसे वो कभी बाहर खड़े होकर देखा करता था, पर आज भीतर बैठकर भी उसके मन में वैसी चमक नहीं थी। उसके भीतर एक नई बेचैनी जन्म ले रही थी। उसे महसूस हुआ कि कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ एक अदृश्य दूरी भी बढ़ रही है। कर्मचारी उसे सम्मान तो देते थे, पर अब वो उनके लिए थोड़ा दूर हो गया था। और आरव जानता था कि जब नेता और टीम के बीच दूरी बढ़ती है तो संस्कृति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। उसने उसी रात फैसला किया कि वो फिर से जड़ों की ओर लौटेगा। अगले दिन उसने एक अनोखी पहल शुरू की। हर हफ्ते वो अलग अलग टीमों के साथ बिना किसी औपचारिकता के बैठकर खुली बातचीत करेगा, बिना पद, बिना टाइटल, सिर्फ इंसान बनकर। इन बैठकों में लोग खुलकर बोलने लगे। किसी ने बताया कि काम का दबाव बढ़ रहा है, किसी ने कहा कि नए मैनेजर में सहानुभूति की कमी है, किसी ने सुझाव दिया कि कंपनी को सामाजिक पहल भी करनी चाहिए। आरव हर बात ध्यान से सुनता, नोट करता और धीरे धीरे बदलाव लागू करता। उसने महसूस किया कि कंपनी का असली विकास सिर्फ राजस्व में नहीं, रिश्तों में होता है। इसी दौरान एक नई चुनौती सामने आई। बाजार में एक बड़ी विदेशी कंपनी ने प्रवेश किया। उनके पास अधिक संसाधन थे, बड़ा नेटवर्क था और आक्रामक रणनीति थी। कई क्लाइंट्स डगमगाने लगे, मीडिया में तुलना होने लगी, निवेशक चिंतित हो गए। बोर्ड ने सुझाव दिया कि मुकाबले के लिए आक्रामक छंटनी और लागत कटौती की जाए, लेकिन आरव ने अलग रास्ता चुना। उसने कहा कि हम डर से नहीं, मूल्य से प्रतिस्पर्धा करेंगे। उसने रिसर्च और इनोवेशन पर जोर दिया, टीम को नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी, ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत किए और सबसे महत्वपूर्ण, उसने कंपनी की मूल पहचान को नहीं छोड़ा। कुछ महीनों तक स्थिति तनावपूर्ण रही। शेयर की कीमतें ऊपर नीचे होती रहीं। आलोचना भी हुई कि शायद वो बहुत भावनात्मक निर्णय ले रहा है, पर आरव को अपने फैसले पर भरोसा था, क्योंकि उसने रिजेक्शन के दौर में एक बात सीखी थी, धैर्य ही असली शक्ति है। धीरे धीरे ग्राहकों ने महसूस किया कि विदेशी कंपनी भले तेज हो लेकिन स्थिर नहीं, जबकि आरव की कंपनी भरोसेमंद और दीर्घकालिक सोच वाली है। परिणाम स्वरूप कई क्लाइंट्स वापस लौट आए और कुछ नए भी जुड़े। संकट टल गया, लेकिन इस पूरे दौर ने आरव को भीतर से झकझोर दिया। उसने समझा कि असली लड़ाई बाहर की कंपनियों से नहीं, अंदर के डर से होती है। इसी समय उसके जीवन में एक और मोड़ आया। उसके पिता बीमार पड़ गए। अस्पताल के कमरे में बैठकर उसने पहली बार अपने सफर को अलग नज़र से देखा। उसे याद आया जब पिता ने चुपचाप उसकी फीस भरी थी, जब रिश्तेदारों के तानों के बीच भी उन्होंने उसका साथ नहीं छोड़ा था। और आज जब वो कंपनी का मालिक है, तब भी असली ताकत वही पारिवारिक विश्वास था। उसने तय किया कि वो काम और जीवन के बीच संतुलन बनाएगा। उसने कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस की नई नीतियां लागू की, अनिवार्य छुट्टियां, मानसिक स्वास्थ्य सत्र और परिवार के साथ समय बिताने की संस्कृति। कुछ लोगों ने इसे बहुत आदर्शवादी कहा, पर कुछ वर्षों बाद यही संस्कृति कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। कर्मचारी लंबे समय तक जुड़े रहे, निष्ठा बढ़ी और उत्पादकता में अप्रत्याशित सुधार आया। एक दिन उसी कंपनी में वार्षिक समारोह आयोजित हुआ। मंच पर आरव को विजनरी लीडर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। तालियां गूंज रही थीं, कैमरे चमक रहे थे, लेकिन जब वो माइक के सामने खड़ा हुआ तो उसने पुरस्कार की चर्चा नहीं की। उसने अपनी असफलताओं की बात की। उसने कहा कि अगर मुझे बार बार रिजेक्ट न किया जाता तो शायद मैं आज भी किसी और के निर्णयों पर निर्भर होता। उसने कर्मचारियों की ओर देखकर कहा कि इस कंपनी की असली ताकत मैं नहीं, आप हैं, और अगर कभी आपको लगे कि दुनिया आपको ठुकरा रही है तो उसे अपनी परिभाषा मत बनने देना। उस दिन हॉल में बैठे कई युवा कर्मचारियों की आंखों में चमक थी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनका नेता सिर्फ सफल नहीं, संवेदनशील भी है। सालों बाद जब उद्योग जगत में उसकी कंपनी एक उदाहरण बन चुकी थी, तब एक विश्वविद्यालय ने उसे मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। मंच पर खड़े होकर उसने छात्रों से पूछा, अगर आज आपको रिजेक्ट कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे? हॉल में सन्नाटा था। फिर उसने खुद ही जवाब दिया, या तो आप खुद को गलत मान लेंगे या आप खुद को बेहतर बना लेंगे। यही उसकी यात्रा का सार था। कार्यक्रम के बाद एक छात्र उसके पास आया और बोला, सर मुझे अभी अभी 5वीं बार रिजेक्ट किया गया है।
आरव ने मुस्कुराकर कहा, तो समझो तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि कंपनी का मालिक बनना नहीं, बल्कि लोगों को अपने भीतर की ताकत पहचानने के लिए प्रेरित करना है। और जब वो उस रात घर लौटा तो उसने आईने में खुद को देखा। उसे वही लड़का दिखाई दिया जो कभी इंटरव्यू के बाहर बैठा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसकी आंखों में संदेह नहीं, विश्वास था। और उसने मन ही मन कहा, रिजेक्शन ने मुझे रोका नहीं, गढ़ा है। इसलिए अगर आज आपकी फाइल बंद हो रही है, आपका आवेदन ठुकराया जा रहा है या आपकी मेहनत को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो याद रखिए ये फैसला अंतिम नहीं है, क्योंकि असली निर्णय आपके भीतर होता है। और जिस दिन आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन कहानी बदलने लगती है। आरव की तरह, जिसे सबने रिजेक्ट किया था, वही न सिर्फ कंपनी का मालिक बना, बल्कि हजारों कहानियों का कारण भी बना। समय ने धीरे धीरे आरव की कहानी को एक मिसाल में बदल दिया था, लेकिन हर मिसाल के पीछे एक इंसान होता है, और हर इंसान के भीतर डर भी होते हैं, थकान भी होती है, और कभी-कभी अकेलापन भी। कंपनी अब देश की सबसे तेजी से बढ़ती संस्थाओं में गिनी जाने लगी थी। नए ऑफिस खुल चुके थे, सैकड़ों कर्मचारी जुड़ चुके थे। मीडिया इंटरव्यू, बिजनेस मैगजीन के कवर, अवार्ड्स और मंच, सब कुछ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। पर एक रात जब वो अपने केबिन में देर तक बैठा था और पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, तो उसे अचानक वो सन्नाटा महसूस हुआ जो कभी रिजेक्शन के दिनों में महसूस होता था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब जेब खाली थी और आज समय खाली था। तब अवसर नहीं थे और आज विकल्प बहुत थे। लेकिन उस सन्नाटे ने उसे याद दिलाया कि सफलता की ऊंचाई जितनी बड़ी होती है, जिम्मेदारी उतनी ही गहरी हो जाती है, और अगर जड़ें मजबूत ना रहें तो पेड़ गिरने में देर नहीं लगती। उसी दौरान उद्योग जगत में एक बड़ा संकट आया। वैश्विक मंदी का असर हर सेक्टर पर दिखने लगा। निवेश घटने लगे, प्रोजेक्ट्स रुके। कई बड़ी कंपनियां जो वर्षों से स्थिर मानी जाती थीं, अचानक घाटे में चली गईं। आरव की कंपनी भी इससे अछूती नहीं रही। बोर्ड मीटिंग में आंकड़े सामने रखे गए तो माहौल भारी हो गया। राजस्व में गिरावट, नए कॉन्ट्रैक्ट्स में देरी और खर्च लगातार बढ़ते हुए। कुछ निदेशकों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कठोर निर्णय नहीं लिए गए तो कंपनी भी मुश्किल में पड़ सकती है। सुझाव आया कि बड़े पैमाने पर छंटनी की जाए, कई प्रोजेक्ट्स रोके जाएं और लागत कम करने के लिए कर्मचारियों की सुविधाएं घटाई जाएं। कमरे में बैठे सभी लोग आरव की ओर देख रहे थे, क्योंकि अंतिम निर्णय उसी का होना था। उसने उस दिन कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया। उसने मीटिंग स्थगित की और खुद को एक दिन का समय दिया। वो रात वो अपने पुराने घर गया, वही छोटा कमरा जहां कभी उसने रिबॉन सॉल्यूशंस की शुरुआत की थी। वहां अब भी वो पुरानी लकड़ी की टेबल रखी थी। उसने हाथ फेरकर उसे महसूस किया। उसे वे दिन याद आए जब पैसे नहीं थे, जब हर महीना संघर्ष था और जब उसके पास सिर्फ विश्वास था। उसने खुद से पूछा, अगर उस समय किसी ने मुझ पर भरोसा ना किया होता तो क्या मैं यहां होता? जवाब साफ था, नहीं। और उसी जवाब ने उसका निर्णय तय कर दिया। अगले दिन बोर्ड मीटिंग में उसने घोषणा की कि छटनी अंतिम विकल्प होगी, पहले नहीं। उसने अपनी सैलरी शून्य करने का प्रस्ताव रखा। वरिष्ठ प्रबंधन से भी अस्थायी वेतन कटौती का अनुरोध किया। गैर जरूरी खर्चों को रोका गया और पूरी कंपनी के सामने स्थिति पारदर्शी तरीके से रखी गई। उसने कर्मचारियों से कहा, यह हमारी सामूहिक परीक्षा है, अगर हम साथ रहेंगे तो ये दौर भी गुजर जाएगा। शुरू में डर था, लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनका मालिक सबसे पहले त्याग कर रहा है तो विश्वास लौटा। कई कर्मचारियों ने स्वेच्छा से अतिरिक्त जिम्मेदारियां ली, कुछ ने अस्थायी वेतन कटौती स्वीकार की। टीमों ने नए समाधान खोजे, लागत कम करने के रचनात्मक तरीके निकाले और धीरे धीरे कंपनी ने संकट को झेलना शुरू कर दिया। ये दौर आसान नहीं था। कुछ प्रोजेक्ट्स बंद करने पड़े, कुछ लोगों को जाने देना पड़ा, और हर बार जब किसी कर्मचारी को विदा करना पड़ता तो आरव खुद उनसे मिलकर बात करता, उन्हें सिफारिश पत्र देता, नए अवसर खोजने में मदद करता, क्योंकि वो जानता था कि नौकरी खोना सिर्फ आर्थिक नहीं, भावनात्मक झटका भी होता है। इसी दौरान मीडिया में खबरें चलने लगी कि उसकी कंपनी संकट के बावजूद स्थिर है, क्योंकि वहां नेतृत्व डर से नहीं, मूल्यों से चल रहा है। धीरे धीरे बाजार सुधरने लगा, निवेश वापस आने लगे और कंपनी पहले से अधिक मजबूत होकर उभरी। लेकिन इस पूरे संघर्ष ने आरव को भीतर से बदल दिया था। उसने समझ लिया कि मालिक बनना एक उपलब्धि है, पर इंसान बने रहना उससे बड़ी उपलब्धि है। उसने कंपनी में ओपन डोर डे शुरू किया, जहां हर कर्मचारी सीधे उससे मिल सकता था। उसने मेंटरशिप प्रोग्राम को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया, छोटे शहरों के युवाओं के लिए इंटर्नशिप स्कॉलरशिप शुरू की, ताकि कोई भी सिर्फ इसलिए पीछे ना रह जाए क्योंकि उसके पास संसाधन कम है। उसे अपने पुराने दिन याद थे और वो चाहता था कि किसी और को उतनी बार रिजेक्ट ना होना पड़े जितना उसे हुआ था। कुछ वर्षों बाद वही कंपनी जो कभी उसे ओवर एम्बिशियस कहकर रिजेक्ट कर चुकी थी, अब उसके नेतृत्व में उद्योग की अग्रणी संस्था बन चुकी थी। वार्षिक समारोह में जब 10 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया तो मंच पर एक विशेष वीडियो चलाया गया, जिसमें उसकी शुरुआती असफलताओं, छोटे ऑफिस, पहली टीम और आज के विशाल कैंपस तक की यात्रा दिखाई गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, पर जब वो मंच पर आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर मुझे तब स्वीकार कर लिया जाता तो शायद मैं अपनी सीमा वहीं तय कर लेता,
रिजेक्शन ने मुझे मेरी असली क्षमता दिखाई। ये वाक्य सुनकर कई लोग भावुक हो गए। समारोह के बाद एक पत्रकार ने उससे पूछा, आज अगर वो पुराना इंटरव्यूअर आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहेंगे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं उसे धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि सच यही था कि हर रिजेक्शन ने उसे नया रास्ता दिखाया, हर ठुकराए गए आवेदन ने उसे खुद को और बेहतर बनाने की प्रेरणा दी और हर बंद दरवाजे ने उसे अपना दरवाजा बनाने का साहस दिया। रात को जब वो अपने घर की बैल्कनी में खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था तो उसे फिर वही लड़का याद आया जो कभी इंटरव्यू के बाहर बैठा था, हाथ में फाइल, दिल में उम्मीद और आंखों में डर। उसने महसूस किया कि असली जीत उस दिन नहीं थी जब उसने कंपनी खरीदी, असली जीत उस दिन थी जब उसने रिजेक्शन के बाद हार मानने से इनकार किया, क्योंकि अगर वो टूट जाता तो आज की कोई कहानी नहीं होती। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख एक वाक्य में समेटी, दुनिया का फैसला अंतिम नहीं होता जब तक आप खुद पर विश्वास रखते हैं। और यही संदेश वो हर मंच से देता रहा। उसने युवाओं से कहा कि रिजेक्शन अपमान नहीं, प्रशिक्षण है, असफलता रुकावट नहीं, दिशा परिवर्तन है और संघर्ष बोझ नहीं, चरित्र निर्माण है। कई सालों बाद जब उसने सक्रिय प्रबंधन से थोड़ा पीछे हटने का फैसला किया और नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपा, तब भी वो रोज ऑफिस आता, कर्मचारियों से मिलता, नए विचार सुनता, क्योंकि उसके लिए कंपनी सिर्फ संपत्ति नहीं थी, एक सपना था और उस सपने की नींव संघर्ष पर रखी गई थी। उसने अंत में अपने ऑफिस की दीवार पर एक वाक्य लिखवाया, जिसे सबने रिजेक्ट किया वही एक दिन मालिक बना, ताकि हर नया कर्मचारी ये याद रखे कि यहाँ कोई भी छोटा नहीं है। और इस तरह आरव की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता नहीं रही, वो उन हजारों लोगों की कहानी बन गई जो आज भी रिजेक्शन के ईमेल पढ़ते हैं, इंटरव्यू के बाहर इंतजार करते हैं या अपने सपनों पर हंसी सुनते हैं। उसकी यात्रा ये साबित करती है कि रिजेक्ट किया जाना आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं, आपकी परीक्षा का हिस्सा है। और अगर आप उस परीक्षा में टिके रहे तो एक दिन वही दुनिया आपको स्वीकार करने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो ठुकराए जाने के बाद भी खुद को ठुकराता नहीं। और आरव ने यही किया। उसने दुनिया के हर ना को अपने लिए एक अब देखना में बदल दिया। और यही कारण है कि जिसे सबने रिजेक्ट किया था वही ना सिर्फ कंपनी का मालिक बना, बल्कि विश्वास, धैर्य और आत्मसम्मान का प्रतीक भी बन गया।